अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आत्मदेव शरीर की आत्मा है और तुंगभद्रा तटे पूर्व मबुधपत्तन उत्तम। तुंगभद्रा नाम का तट है, ये कोई और तट नहीं, संसार सागर है। यही संसार सागर में उत्तम नाम का एक शरीर है। ध्यान से सुनना, उत्तम हम हाथी को नहीं कह सकते, जबकि हाथी व्यक्ति से ज्यादा बलवान होता है। या उत्तम हम सिंह को नहीं कह सकते। इतने सारे लोग हम यहाँ पर स्थित हैं, एक शेर आ जाए तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ कोई बैठा भी था। इसलिए सिंह हमसे ज्यादा बलवान है, हाथी हमसे बलवान है, लेकिन फिर भी मानव शरीर उत्तम है। इसी उत्तम शरीर की चर्चा चल रही है वहां पर। वो इसलिए तो नीति से पूछा गया, मतलब उत्तम क्यों? बोले उत्तम इसलिए आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिः नराणां ज्ञानम हितेषाम् अधिकं भविष्यः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। वो इसलिए महाराज नीति शास्त्र वर्णन करता है, बोले भगवान ने जो मानव शरीर बनाया है ना, बहुत सोच समझ कर बनाया, क्योंकि आहार निद्रा भय सत्वतित्वम, भोजन हम भी करते हैं और भोजन पशु भी करता है। आहार निद्रा, सोते हम लोग भी हैं और सोता पशु भी है। अगर कोई हाथ में लकड़ी ले तो लोग भाग जाते हैं, कहीं मार मोर ना दे। वैसे ही सड़क पर लेटा हुआ कोई कुत्ता और कोई डंडा लेकर जाए तो पहले ही भाग जाएगा, क्योंकि उसे पता है पड़ने वाली। इसीलिए डर उसे भी है और डर हमें भी। इसीलिए महाराज पशु और मानव में अंतर नहीं। तो बोले तो उसे मानव क्यों कहा और उसे पशु क्यों कहा? सबको या तो पशु ही पशु कहते या सबको मानव ही मानव कहते। बोले बस अंतर एक है, ज्ञानम हितेषाम् अधिकं भविष्यः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। केवल मानव में विवेक ज्ञान होता है, इसीलिए ही उसे मानव कहा जाता है। उसमें मानवता होती है, इसीलिए मानव कहते हैं। और आज व्यक्ति में न मानवता रह गई है और ना विवेक ही रह गया। किसमें विवेक? भाई मानव में विवेक का मतलब हम क्या खाएं और क्या नहीं। हाँ, पर लोग ऐसे व्यसन किया करते हैं। कई लोग शराब पीते हैं, कोई लोग मांस का भक्षण करते हैं। कोई है यहाँ भाई लोगों में जो शराब है? कोई हाथ उठाना जरा। अब वो तो माताओं को ही पता होगा कितने दूध के धुले हैं, तो छोड़ें इस बात को। इसीलिए मानव को पता होना चाहिए क्या खाएं और क्या नहीं। ये थोड़े कि कुछ भी मिल जावे, कुछ भी। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले तुम शराब क्यों पीते हो? बोले वो बनाई ही इसलिए है, पीने के लिए। अगर पीनी नहीं है तो बनाई क्यों? बोले भगवान ने तो जहर भी बनाया है, उससे क्यों नहीं पीते? इसीलिए व्यक्ति में विवेक तो नष्ट ही हो गया है। कई लोग शराब पीते हैं, कोई मांस भक्षण करते हैं और कई लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू वाले कितने हैं यहाँ पर? और कौन कौन है जो आज के बाद नहीं खाएंगे तंबाकू? एक भाई है हमारे, जोरदार तालियां इनके लिए। इसीलिए समाज में ऐसी स्थिति हो गई है
लोग ना जाने क्या क्या खाने लगे। और एक व्यक्ति से हमने पूछा, बोले आप तंबाकू क्यों खाते हो? तो उन्होंने एक श्लोक कहा, ध्यान से सुनना। तंबाकू तिल मात्रेण स्वर्णदान फलम लभे, चपटी चपटी गोदानम पड़ी के पाप नासिनी। तंबाकू तिल मात्रेण स्वर्णदान फलम लभे, चपटी चपटी गोदान पड़ी के पाप नासिनी। ऐसा लोग समाज में कहते हैं। बोले तंबाकू तिल मात्रेण, अगर तिल बराबर तंबाकू दान कर दी जाए ना तो स्वर्ण दान फलम लभे, तो उसे सोने के दान का फल मिलता है। बोले अच्छा। और बोले कोई अगर तंबाकू के साथ चूना मिला कर देवे तो बोले चपटी चपटी गोदान, उसे गोदान का फल मिलता है। और बोले जितनी है सभी दे दो, तो बोले पड़ी के पाप नाश, सारे पाप जलकर खत्म हो जाते। इसलिए आप लोग किसी को कोई पूछे तो ये श्लोक मत बोलना, वो भी शुरू कर देगा। हमारे भाई लोग जो लोग इस व्यसन को किया करते हैं, व्यसन जीवन को व्यसन बना देता। हम मानव हैं, मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। आपने कभी तंबाकू का खेत देखा? किसी ने, किसने देखा? हाथ उठाना जरा ऊपर, जिसने तंबाकू का खेत देखा ऊपर। हमारी माताओं ने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो तंबाकू का खेत इतना हरियाला होता है, इतना सुंदर होता है, कहा नहीं जा सकता। ऐसा मन करता है देखते ही रहो। तो हमने एक दिन किसी से पूछा, बोले तंबाकू खेत इतना सुंदर है, इतना हरियाला हो रहा है, और तुमने इस पर क्या बोलते हैं आप लोगों के, जो कोई पशु पक्षी अंदर ना जा सके, चारों तरफ से बाड़ लगाई जाती है। बाड़ तो वही लगाई जाती है, बाड़ चारों तरफ। बोले हमने उनसे पूछा, बोले आपने क्यों नहीं लगाई? बोले महाराज इसे तो गधे भी नहीं खाते। हाँ, उन्होंने कहा इसे गधे भी नहीं खाते, तो बाड़ लगाने की जरूरत ही नहीं। तो अब सब अपने अपने को देख लो, हम अच्छे हैं या गधा अच्छा है? तंबाकू तो गधा भी नहीं खाता और व्यक्ति उसका पान करता है, ऐसी हालत है। इसीलिए जो लोग तंबाकू खाते हैं, कोई है कोई और भाई जो आज के बाद नहीं खाएंगे? एक भाई ने तो हाथ उठाया। चलो कोई बात नहीं, अगर 100 में से 2 भी सुधर जावे तो बहुत, बाकी नो तो फिक्स कर रखा, हम तो गधे ही रहेंगे, चाहे कुछ कह लो। कल भी बात चल रही थी, आज लोग गधे को नहीं बोलना पड़ता तू गधा बन, लेकिन मानव को कहना पड़ता है तू मानव बन। इसीलिए अब 7 दिन की कथा के बाद देखेंगे कितने लोग ठीक हुए। इसलिए हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस व्यसन को त्याग दें। इससे शरीर का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र कभी व्यसन ना करे। कोई पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे साथ बैठकर शराब पिए? कोई चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। या कोई चाहेगा पिता बोले मेरा पुत्र तंबाकू खावे? कोई नहीं चाहता, लेकिन खुद के लिए चाहता है। जो खुद खाता है वो दूसरे को कैसे रोक सकता है? इसीलिए पहले खुद सुधरे तब दूसरे को बोले। अब खुद तो पिताजी तंबाकू खाते हैं और बेटे को मारते हुए बोले ये नहीं खाना चाहिए, गलत चीज होती है। इसीलिए ज्ञानम हि तेषाम् अधिकं भविष्यः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। जिसमें ज्ञान नहीं वो पशु है। तो उत्तम नाम का शरीर
उस शरीर में स्थित आत्मदेव रूपी आत्मा और आत्मदेव की पत्नी धुंधुली ही उस शरीर की बुद्धि है। पर लेकिन किसी की बुद्धि तो सद्बुद्धि होती है, किसी की कुबुद्धि होती है। धुंधली तर्क वितर्क वाली नहीं, कुतर्की है। तर्की होना ठीक है, लेकिन कुतर्की नहीं होना चाहिए। तब तो धुंधली यहाँ की बुद्धि। एक दिन महात्मा जंगल में गए, महात्मा जी के पास रोए आत्मदेव, महाराज मेरे पुत्र नहीं है। बोले पुत्र का क्या करोगे? भगवान का भजन करो। बोले वो तो मुझे भी पता है, पर महाराज मुझे पुत्र चाहिए। रोने लगे जोर जोर से आत्मदेव। ब्राह्मण ने वहां पर जो संत थे, संत ने समझाया, ए आत्मदेव जरा मैंने तेरे माथे की रेखाएं पढ़ ली है, सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नहीं वचन। 7 जन्मों तक तेरा कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो आत्मदेव जी और रोने लगे। बोले पहले तो 1 जन्म का दुख था, 7 गुना और बढ़ा दिया। अब तो महाराज मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा और ब्रह्मत्या आपको लग जाएगी। बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मत्या लग जाए। अच्छे खासे जा रहे थे, इसको देखने कहां से आए। तो अब जब बहुत समझाया संत ने, संसार सागरे मग्न, ये बालक संसार सागर में मत फंस। पर लेकिन आत्मदेव कहने लगे कि संन्यासे, बहुत समझाया संत ने, संन्यासे सर्वथा सुखम। बोले संन्यास में सुख है। आत्मदेव बोले संन्यास में सुख नहीं, गृहस्थ में सुख। तो आत्मदेव जी महाराज को अपने झोले से एक फल निकाल कर दिया संत ने, वो लिया। बोले अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। घर पर आए, चिल्लाए धुंधली दरवाजा खोलना। धुंधली देवी ने दरवाजा खोला, लगता है कुछ लाए होंगे। भाई जब पतिदेव जोर से चिल्लाए तो हमारी माताएं समझ जाती है कुछ लाए होंगे। फटाफट उन्होंने हाथ में पानी का ग्लास लिया, दौड़ी दरवाजा खोला, पहले आरती उतारी, हमारे अब जेब में तो फल था। धुंधली ने सोचा पहले साड़ी तो नहीं लाया, क्योंकि हाथ में होती तो पता चल जाता। लगता है कोई बड़ा सामान तो नहीं लाया। बोले महाराज आप बैठो, मैं भी आती हूँ। पीछे देखकर कोई नहीं। फिर ध्यान आया जेब में शायद कुछ लटक रहा है। दौड़ कर आए, देखा जेब में, लगता है 9 लखा हार लाए हैं मेरे लिए। और महाराज कैसे आज सुबह के गए हुए, कहा क्या लाया आप मेरे लिए? बोले देवी लो फल लाया। अरे बोले ये तो मैं रोज ही पाती। तो कहने लगे कोई बात नहीं। फल पकड़ाया धुंधली को, लो देवी पाओ। धुंधली ने कहा महाराज ऐसे ही थोड़े, पहले भगवान को भोग लगाऊंगी फिर पाऊंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये संत का प्रसाद है और इससे हमारे घर भी पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने कहा देवी तुम तो बड़ी चतुर हो, कोई बात नहीं, फल लो, मुझे कहीं जाना है, तुम भोग लगाओ। अब धुंधली फल लेकर बैठ गए, अब इसे खाऊं कि नहीं खाऊं। बगल से एक पड़ोसी आ गए, क्या हुआ धुंधली, आज सुबह से किसी से लड़ाई नहीं की? कई माताओं का स्वभाव होता है सबसे लड़ना झगड़ना। जब तक 1-2 बार दिन में लड़ाई ना हो जाए तब तक भोजन नहीं पचता है। कोई माताएं ऐसी? नहीं, सब लोग अच्छी हैं, कोई बात नहीं। तो अब तो धुंधली फल लेकर बैठ गई, तब तक बगल से पड़ोसी ना आए, धुंधली बड़ी परेशान लगती हो, क्या हुआ? बोले मेरे पतिदेव एक फल लाए, कहते हैं पालो संत का प्रसाद। अब तो धुंधली को जब ये बात कही, उस पड़ोसी ने सुनी, बोले तो देर किस बात की, पालो। बोले पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, कुछ हो जाए तो। बोले महारानी कुछ नहीं होगा, तुम पालो। धुंधली बोली एक प्रश्न पूछो बहन। बोले पूछो। बोले फल खा लूंगी, मेरे घर में बालक आ जाएगा तो क्या मैं दौड़ पाऊंगी? बोले देवी तुम्हें क्या कहीं दौड़ में भाग लेना है, रेस में भाग लेना है कहीं? अरे बहन ऐसा नहीं है,
पर लेकिन अगर हमारे गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया तब? बोले देवी इतनी बातें मत बनाओ, इस फल को पालो। कहने लगी नहीं, मैं इस फल को नहीं पाऊंगी। क्यों? तो काम कौन करेगा मेरे घर का? गर्भ में बालक होगा, काम इतना सारा कौन करेगा? बोले अपनी ननद को बुला लेना, वो काम कर लेगी। बोले उसको, वो तो बड़ी चोर है, वो तो मेरा घर लूट कर खा जाएगी, उसे नहीं बुलाना। यहाँ किसी की ननद बैठी हो तो क्षमा करना, पर ये हम नहीं, धुंधली कह रही। तो बोले एक दासी रख देना। बोले उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो ये बहन तो क्या करे? धुंधली कहने लगी अरे बहन मुझे तो यही अच्छा लगता है, लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते, वन्ध्याया विधवा नारी सुखिनी चेतनी में मति। मुझे तो देवी एक ही चीज अच्छी लगती है, या तो जिन लोगों के पति मर जाते हैं या जिनके कभी पुत्र नहीं होते दुनिया में, वही खुश है। अब तो बहन ने सोचा इसके साथ अपने भी दिमाग खराब होगा, इसीलिए वो पड़ोसी चली गई। रात में आत्मदेव आए। आत्मदेव ने पूछा देवी फल खा लिया? बोले भुक्तम, पा लिया। चलो अच्छी बात है। अगले दिन आत्मदेव जी फिर से पूजा में चले गए। इधर धुंधली की बहन आई। अब जैसी दीदी वैसी बहन। धुंधली की बहन ने कहा दीदी बड़ी उदासीन हो, क्यों? बोले देव बहन क्या बताऊं, तेरे जीजाजी फल लाए हैं, कहते हैं पालो पुत्र होगा, संत का प्रसाद है। बोले दीदी बिल्कुल नहीं पाना। क्यों? किसी संत ने जादू टोना कर दिया हो, मेरी दीदी को कुछ हो जावे तो ये ठीक है, नहीं पाना। बोले ठीक, तो मेरे पुत्र कैसे होगा? बोले इस फल को गौ माता को खिला दो, उनका भी तो कोई पुत्र नहीं। तो बोले मेरा क्या होगा? बोले ऐसा करेंगे, मेरे गर्भ में भी जो शिशु या बालक बालिका होगी वो मैं आपको दे दूंगी, चिंता न कर। क्योंकि धुंधली के यहाँ खाने को बहुत है पर खाने वाले नहीं, और धुंधली की बहन के यहाँ खाने वालों की लाइन लगी हुई है और खाने को कुछ नहीं। समाज में ऐसा कई जगह देखा जाता है जहाँ खाने को बहुत कुछ होता है, वहाँ लोग खाने वाले कम होते हैं, और जहाँ खाने वाले ज्यादा होते हैं वहाँ खाने को बहुत कम होता है। यही हाल यहाँ है। धुंधली की बहन चाहती है अपनी दीदी से कुछ लूट लूं, इसके पास तो बहुत पड़ा है, पर दीदी मैं कुछ नहीं कहती, पर मेरे पतिदेव को थोड़ा धन दे देना, उनका मुंह भी बंद हो जाए। बोले कोई बात नहीं बहन, दे देंगे। वो फल दोनों बहनों ने मिलकर गौ माता को खिला दिया। इधर धुंधली साड़ी पे साड़ी बटोरने लगी। उधर कुछ महीनों बाद धुंधली की बहन को एक बालक हुआ। अपने पतिदेव के पास भिजवा दिया, धुंधली के पास। बालक धुंधली के पास पहुंचा और धुंधली कहने लगी मेरा बालक हो गया। आत्मदेव जी अगले दिन आए, अच्छा बालक हुआ है, अति प्रसन्न हुए, ढोल बाजे वाले बुला लिए, उत्सव मनने लगा। इस उत्सव के सब लोग अति प्रसन्न हुए, चलो पंडित जी के घर पर भी एक बालक हुआ। इधर गौ माता को फल खिलाया था। संत का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता, इसीलिए गौ माता को भी एक बालक हुआ। हर गौ माता को एक बछड़ा होता है, लेकिन इन गौ माता को एक बालक हो जिसके संपूर्ण अंग मानव की तरह है, लेकिन बस कान गौ के समान। अब तो गौ के समान कर्ण है उनके, बहुत सुंदर देह है। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुदवैर्भकः सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सोने के समान वर्ण वाला सुंदर शरीर वाला ऐसा बालक हुआ। ऋषि मुनि कई इस बालक को देखने आए और अत्यंत प्रसन्न हुए लोग। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। नामकरण का समय नजदीक आया।
ब्राह्मण लोग नामकरण करने के लिए आए, लेकिन धुंधली चिल्लाई, ऐ महाराज 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा और नाम ये करेंगे, भगाओ इनको, भगा। बोले भागो यहाँ से। ब्राह्मण लोग बेचारे उठकर चल दिए। बोले मेरा नाम धुंधली, तो इसका नाम बोलते क्यों नहीं, इसका नाम धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी अब गौ के पुत्र है ये, आत्मदेव जी ने सोचा इसका नाम इसकी माँ की तरह, इसका नाम भी इसकी माँ की तरह है, इसलिए कहा, बोले इसके कर्ण गौ के समान है, इसलिए इसका एक नाम गोकर्ण होगा। हम बोले गोकर्ण महाराज की। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, क्यों? चलो देखा जाए आवाज किसकी नहीं आ रही, पता तो चले। एक बार ऐसा करेंगे, भाई लोग थोड़ा चुप रहेंगे, केवल माताएं बोलेंगे, ठीक है? भाई लोग आप थोड़ी देर चुप रहो, देखें किसकी आवाज जोर की। हम बोले गोकर्ण महाराज की। चलो ये माताओं की आवाज, और अब आप लोग बोलना, बोले गोकर्ण महाराज की। अब देख लो, आप लोग इतने सारे हो और भाई लोग बेचारे बहुत कम है, फिर भी लगता है माताओं की आवाज नहीं। जब जोर से कहा तब इतनी आवाज आई, और जब धीरे से कहे तो, इसलिए हम तो आपसे कहते हैं जोर से इसलिए बोला करो, बगल में अगर कोई सोया हो ना उसके कान में जोर से बोलो, झट से खड़ा हो जाए। कोई बात नहीं, जब जयकारा लगाएंगे तब देख लेना कौन सोया है। तो अब दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। गोकर्ण नाम इसलिए भी पड़ा, गौ का मतलब होता है ज्ञान और कर्ण का मतलब होता है कान। जिसके अंदर सुना हुआ ज्ञान एकत्रित हुआ हो, ऐसा गोकर्ण। दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे चंद्रमा बढ़ता है उसी तरह दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे। धुंधुकारी महापापी हुआ और गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। धुंधुकारी बड़ा पापी हुआ और गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी हुए। अब सब बालकों के साथ लड़ाई झगड़ा करता, बालकों को उठाकर कुएं में फेंकाता, ऐसा धुंधुकारी। गोकर्ण महाराज वेदाध्ययन करते और इनके मंत्र सुनकर देवता भी प्रसन्न हो जाते। इसलिए क्योंकि बालक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे जिधर मोड़ो वो उधर मुड़ जाता है। आपने देखा होगा, घड़े बनाते हुए किसी ने देखा? जब घड़ा बनता है, किस किस ने देखा? हाथ उठाना जरा, जिन्होंने घड़ा बनते हुए देखा। चलो बहुत लोगों ने देखा। तो घड़े में अगर शुरुआत में ही लकीर पड़ जाए ना, जब कच्चा उस समय लकीर पड़ जाए और फिर वो पके, तो पकने के बाद भी वो लकीर रहती, और अगर पकने के बाद लकीर डाले तो घिसकर धीरे धीरे खत्म हो जाती। इसलिए बचपन के गुण रहते, इसलिए अपने पुत्रों को भी गुण देने चाहिए, सद्गुण। पर लोग आजकल अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए। अब और एक बात और कही गई है, ध्यान से सुनना, जब बालक गर्भ में हो ना तब माता को कथा सुननी चाहिए, तब माता को कथा सुननी चाहिए। बालक जो होता है उस पर भी अच्छे गुणों का प्रभाव होता है। और कई माताएं जब बालक गर्भ में होता है तब नाटक देखते हैं, तो उसका जीवन ही नाटक बन जाता है। इसलिए आज दोनों बालक बड़े हुए, एक पापी हुआ और एक पुण्यात्मा हुआ। तो अब तो दोनों बालक बड़े हो गए हैं। तो धुंधुकारी ने एक दिन अपने पिताजी को पीटा।
तब तो धुंधुकारी रोने। धुंधुकारी ने कहा पिताजी धन चाहिए। पिताजी ने कहा पुत्र सब तो तू ले गया, अब क्या बचा है? बोले नहीं, मुझे जुआ खेलना। पिताजी रोने लगे, पुत्र अब कहाँ से लाऊं? बोले चलो अभी की व्यवस्था हो गई। कैसे? क्योंकि धुंधली रसोई घर में काम कर रही थी और बर्तन बचा। उसे लगा हाँ ये ठीक है, बर्तन को बेच आता, उससे कुछ ना कुछ तो होगा। सारे बर्तन बाजार में बेच आया और उस धन से जुआ खेलने लगा। पिताजी को कहा अभी आता हूँ, फिर धन मांगूंगा, कहीं से भी लाओ। तब तो पिताजी रोने लगे, ये दुष्ट पुत्र मेरे घर पर कैसे आ गए। आत्मदेव रो रहे। कई लोग बातों के भूत नहीं, लातों के भूत होते हैं, उन्हें देर से समझ आता है। जब आत्मदेव को पहले समझा रहे थे संत, तब नहीं समझे। आज जब लात पड़ी तब समझ में बात आई। अब तो रोने लगे आत्मदेव जी महाराज। उसी समय गोकर्ण जी वहां से गुजर रहे थे। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। संत ने कहा था फल, क्या कहा था? फल खिला देना। और गलती कहाँ हो गई? आत्मदेव जी ने फल थमा दिया हाथ में, खिलाया नहीं। इसीलिए संतों का प्रसाद कथा जब हमें मिलती है ना, तो बुद्धि में सीधे बैठा देनी चाहिए। अगर तुलना करने लगे भाई यहाँ से कहीं गलत तो नहीं, यहाँ से सही तो नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो उल्टा ही हो जाता है। इसलिए आज गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को ज्ञान देने लगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।